अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने लास्ट सेशन में स्केलर प्रोडक्ट की 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी और आज हम इसकी छठी प्रॉपर्टी है जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी उन 5 प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रॉपर्टी उन पांचों प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, लेकिन फिर भी इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लूं, फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं और मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 और 5 ले रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं इस बाइनरी ऑपरेशन को इस दोनों एलिमेंट्स पर ऑपरेट करूं तो इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आएगा 20। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ और इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी इनका ऑर्डर जो है वो तब्दील कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 20। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि जब आप किसी भी ऑपरेशन पर किसी भी 2 एलिमेंट्स पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर आप उन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करती है उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट पर लगाएंगे, यानी जो मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है, उस पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे कि आया वो उसको आज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। तो मैं इसको पहले डिफाइन कर दूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दूं। व्हेन वी कैरी आउट any binary operation on any 2 elements and if we change the order of elements then if product यहाँ मैं कह सकता हूँ कि if result remains same we can say that binary operation satisfies commutative property। ठीक है। अब हम स्केलर प्रोडक्ट पर देखेंगे कि क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है। इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं 2 वेक्टर्स। आई एम कंसीडरिंग 2 वेक्टर्स A एंड B। ठीक है। which are making angle थीटा बिटवीन देम। तो मैं यहां से अब इसकी फिगर बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है ए वेक्टर जो कि कंप्लीटली एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये है हमारा पॉजिटिव वाई। मैं दूसरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूं जो कि है बी वेक्टर। ठीक है। और ये दोनों आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर्स का ग्राफ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा स्केलर प्रोडक्ट के जरिए। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, A डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स की।
मैथमेटिकली हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी एक्स, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर। तो ये बी एक्स कैसे आएगा? जब मैं बी का प्रोजेक्शन लूंगा ए वेक्टर के ऊपर, यानी ऐसे, तो ये जो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ना, ये होगी बी एक्स की, ये क्या होगी? बी एक्स की, और ये पूरा होगा ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए इतना है, बी एक्स यहां से लेकर यहां तक है, और ये होगा हमारा बी वाई। ये इसको हम बी एक्स भी कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए वेक्टर। हमेशा कह सकते हैं कि बी का एक डायरेक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है ए के ऊपर। ठीक है, तो इस बी एक्स को हम क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इसको मैं लिख सकता हूं बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, और ये प्रोजेक्शन ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा के। तो ये तो हमें पता है पहले से कि किसी भी दो वेक्टर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करें स्केलर प्रोडक्ट के जरिए, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो इजी है जो इस ग्राफ से और मैथमेटिकली भी पता चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे किया। ठीक है, तो हम इससे हमें पता चल सकता है कि क्या ये स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों एलिमेंट्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूं, ये दोनों वेक्टर्स ले रहा हूं सेम। अब मैं करूंगा बी डॉट ए। ठीक है, अब ग्राफिकली इसका पता लगाएं कि कैसे इनकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये है पॉजिटिव वाई और ये होगा पॉजिटिव एक्स। ये सेम, ये आप देख सकते हैं ए एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और बी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और ये है हमारा थीटा। लेकिन जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो उनका जो आंसर आएगा वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब मैं अगर इसको लिखूं तो पहले मैं क्या लिखूंगा, बी पहले लिखूंगा, और बी का प्रोजेक्शन ए पे यहां पे था ना, अब मैं लिखूंगा ए का प्रोजेक्शन बी पर, यानी जो वेक्टर मैं लिख रहा हूं दूसरा जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन हम पहले वेक्टर पर लेंगे। तो इस फिगर से हम कैसे प्रोजेक्शन ले सकते हैं? मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर है, यहां से ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लूंगा जो कि बी के डायरेक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा? इस तरह से जाए कि यहां पे जो एंगल बने ना बी वेक्टर और ए के प्रोजेक्शन में वो 90 डिग्री बने। ऐसे मैं प्रोजेक्शन ले सकता हूं, मैं ऐसे लूंगा। अब आप इस एंगल को अगर मालूम करें तो ये होगी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने ए की बी पर प्रोजेक्शन ली हुई है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। आप अगर इसको देखें यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, और 90 डिग्री वाला ये जो हिस्सा है ये है बी एक्स। अब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन जो है वो होगा ए एक्स। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ये इजी है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि बी ए एक्स। अब बी एक्स किसके बराबर होगा? बी ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के। अब चूंकि ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, तो स्केलर्स को स्केलर के अगर हम मल्टीप्लिकेशन लें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि यहाँ पे भी कर रही है, अगर आप 4 से 5 को मल्टीप्लाई करें या 5 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना।
तो अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ए बी ए के, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी की भी प्रोडक्ट आ रही है और बी डॉट ए का भी प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा आ रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें यह पता लग रहा है कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट पर किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखूं तो वो इन स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के, और बी डॉट ए बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के। आफ्टर कंपेरिजन ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बी डॉट ए के। तो इसका भी मतलब यही है कि स्केलर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी